Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about equivalence relation. मेरी लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज अ रिलेशन, डोमेन स्टडी किया था, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में पढ़ा था. नाउ लेट्स स्टडी इक्विवेलेंस रिलेशन. अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए. आपके पास एक ऐसा रिलेशन है जो किस पर डिफाइंड है, सेट ए पे. वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा अगर वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. फर्स्ट कंडीशन, आर इज रिफ्लेक्सिव. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस वे में शो करते हैं या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, आपको एक एलिमेंट लेना है, वो एलिमेंट किसको बिलोंग करता हो, जिस सेट पे आपका रिलेशन डिफाइन है. और अगर आपने ए कॉमा ए किस में दिखा दिया, रिलेशन आर में, तो आपका जो रिलेशन आर है इट विल बी रिफ्लेक्सिव. ये फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज सिमेट्रिक. R should be symmetric. अब सिमेट्रिक को कैसे प्रूव करते हैं? सिमेट्रिक में you will take two elements from the set on which the relation is defined and say they are A and B belongs to set A. और एक ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन लेके चलना है. ऑर्डर्ड पेयर AB belongs to R. ठीक है, ये गिवन है आपके पास A, B belongs to set A and AB belongs to R. और अगर आपने B, A रिलेशन R में दिखा दिया तो आपका जो रिलेशन होगा इट विल बी सिमेट्रिक रिलेशन. Okay, now next one is transitive relation. Now what is transitive? इस केस में हम तीन एलिमेंट्स लेके चलेंगे किससे, सेट A से, and they are A, B, C belongs to set A on which the relation is defined and two ordered pairs are given. They are A, B belongs to R and B, C belongs to R. और अगर आपने A, C टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में दिखा दिया तो आपका रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन दिस रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लेट अस स्टडी reflexive equivalence relation by the help of an example. See, we have a set A, set of all those elements which belongs to integers such that x lies in between 0 and 12. Okay, and a relation R which is a set of all ordered pair, और जो ordered pair इस relation R को belong करते हैं वो इस property को satisfy करते हैं, that is A minus B of whole modulus is a multiple of 4. इस ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट हैं, उन दोनों का डिफरेंस आप निकालते हो और डिफरेंस निकालने के बाद उनका जब मॉडुलस लेते हो तो वो क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4. इस रिलेशन को हमें क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन. सो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए वी नीड थ्री कंडीशंस. फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव. अब रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था आप एक एलिमेंट दोगे किससे, जिस सेट पे आपका रिलेशन डिफाइन है. आपका रिलेशन किस सेट पर डिफाइन है, सेट ए पे. तो एक एलिमेंट ले लो ए, जनरल एलिमेंट जो किसको बिलोंग करता है, सेट ए. ठीक है, इतना क्लियर. अब इस रिलेशन को जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब a माइनस बी ऑफ होल मॉड्यूलस इज अ मल्टीपल ऑफ 4. वी नो a माइनस a of whole modulus is equal to 0 which is a multiple of 4, which is a multiple of 4. मतलब a, a ने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा है तो मतलब a, a टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आपका किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन R. ठीक है, सो यहां से आपका R क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्स. So we have proved first condition. Second condition की तरफ मूव करते हैं which is symmetric. अब सिमेट्रिक में मैंने आपको बताया था दो एलिमेंट्स लेके चलने हैं जिस सेट पे आपका रिलेशन डिफाइन है, और एक ऑर्डर्ड पेयर लेके चलना है जिस कहां से लेना है वो ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन R से. ओके, सो लेट A, B belongs to set A and ordered pair AB belongs to R. ठीक है, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आपका बिलोंग करता है रिलेशन आर को तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली. सो दिस इंप्लाई ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ओके, इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. because modulus of x
and modulus of minus x, they both are equal. इस माइनस को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई किया, इट विल बी b माइनस a is a multiple of 4. So this imply अगर ये प्रॉपर्टी ये दोनों एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग करेगा? रिलेशन R को. सो b कॉमा a belongs to R, hence R is symmetric. ओके, हमने सेकंड कंडीशन भी प्रूव कर दी. अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं डायरेक्टली, विच इज ट्रांजिटिव. ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया? यू विल टेक 3 एलिमेंट्स एंड 2 ऑर्डर्ड पेयर. एलिमेंट्स आपके सेट ए को बिलोंग करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन आर को बिलोंग करेंगे. तो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर आपका ए बी अगर बिलोंग करता है किसको? आर को, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. और अगर ए माइनस बी का मॉड्यूलस आपका मल्टीपल है 4 का, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्लस 4k1. Am I clear? This is our first equation. अब आपका b कॉमा c किसको बिलोंग करता है? रिलेशन r को. तो ये भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ऑल्सो मॉडुलस ऑफ b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज b माइनस c ऑफ होल मॉड्यूलस इज इक्वल टू व्हाट? 4k. Okay, am I clear? Now for transitive relation we have to show a comma c belongs to r. अगर a b बिलोंग करता है r को और b c बिलोंग करता है r को, तो a c b बिलोंग करना चाहिए r को. अगर a c r को बिलोंग करेगा तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ a माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो लेके चलते हैं उसको. नाउ मॉड्यूलस ऑफ a माइनस c, it can be written as a minus b, okay, plus b minus c. What I did, मैंने इस मॉडुलस में सबट्रैक्ट किया है b और ऐड किया है b. ओके, अब इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू मेरे पास है, विच इज a माइनस b इज इक्वल टू 4k1 and it is 4k2. Okay, we can take 4 as common. It will be k1 plus k2. Is it clear to all of you? ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ. Now we have modulus of a minus c is equal to 4 modulus k1 plus k2, which is a multiple of 4. Which is a multiple of 4. इस मॉडुलस के आउटसाइड है और k1 प्लस k2, ये k1 और k2 आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होगा और जब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर को, तो वो मल्टीपल होगा किसका? 4 का. सो अगर a माइनस c का मॉडुलस मल्टीपल है 4 का आपका, तो a माइनस a कॉमा c टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आपको किसको बिलोंग करेगा? रिलेशन R को. तो यही तो शो करना होता है ट्रांजिटिव रिलेशन में. आप 3 एलिमेंट्स लेके चलोगे, 2 ऑर्डर्ड पेयर आप लेके चलोगे और आप क्या शो करके दिखा दोगे? a कॉमा c बिलोंग्स टू R. सो R इज ट्रांजिटिव. ठीक है, हमने तीनों कंडीशंस को प्रूव करके दिखाया, दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव, R is symmetric and R is transitive. Hence R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. Okay, please make a note.